हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं के हिंदी व्याकरण के 30 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1, तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दांत, बी है तालु, सी है दंतालु और डी है मूर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तालु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान है, तो दीर्घ ई का उच्चारण स्थान जो है तालु ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ल का उच्चारण स्थान बताएं। ल का उच्चारण स्थान बताएं, तो ल का उच्चारण स्थान जो है दांत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दंतः सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान जो है आधा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, ऑप्शन थोड़ा गलती दिया है, यहाँ से र को मिटा देना है, ये र मिटा देना है, क्योंकि हलंत लगने के बाद व्यंजन जो है आधा हो जाता है, आधार नहीं होता है, इसलिए यहाँ से र हमने मिटा दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है कि द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, ई वर्ण दीर्घ ई वर्ण है। दीर्घ ई वर्ण है, तो दीर्घ ई वर्ण जो है दीर्घ स्वर है। चलिए, अगला क्वेश्चन, हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। हिंदी में ह्रस्व वर्णों की संख्या जो है 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8, अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान है। र और री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा हमारा मूर्धा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? देखिए, घोष वर्ण पूछा है, तो घोष वर्ण किसी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, और देखिए इसके अलावा किसी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा के अलावा जो है अंतः अस्त व्यंजन को भी घोष व्यंजन कहते हैं, और एक ह आता है, वो भी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इस कहता है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण जो है ह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ख का उच्चारण जो है कंठ से होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हिंदी में अंतः अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अंतः अस्त वर्णों की संख्या 4 होती है। य र लव इनकी संख्या 4 होती है अंतः अस्त व्यंजन की। चलिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो य को जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, इनकी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए, घोष व्यंजन किसी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण को कहते हैं। तो यहाँ पे उसी का उल्टा पहला और दूसरा वर्ण को अघोष व्यंजन कहते हैं, और इसमें तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स भी शामिल होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग जो है तीसरा होगा, तो अघोष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ल जो है ये अंतः अस्त में आएगा, इसीलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं,
ये घ जो है चौथा वर्ण है, इसीलिए ये भी सही नहीं होगा। तो हमारा ए नंबर जो है च, यानी कि पहला वर्ण है किसी वर्ग का, च वर्ग का पहला वर्ण, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा च। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भिक्षा शब्द है, भिक्षा जो है तत्सम शब्द है, भिक्षा जो है तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पंख शब्द है, तो पंख जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 17 नंबर पिजड़ा शब्द है, पिजड़ा शब्द जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आग शब्द है, आग जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है अग्नि होता है। चलिए 19 नंबर मोर शब्द है, मोर भी तद्भव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कहता है कि खेत शब्द है, खेत जो है तद्भव शब्द है, खेत तद्भव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। एक विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और युगरूढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। 3 प्रकार के होते हैं रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द। ठीक है, अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय जो है यौगिक शब्द होगा, क्योंकि इसका टुकड़ा कीजिएगा तो पुस्तक प्लस आलय होगा, जो कि पुस्तक का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी अर्थ निकलता है। तो जिसका खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकल जाएगा तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसका अगर नाम होगा तो उसे संज्ञा कहेंगे, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, या चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, अगर उसका नाम रख देंगे तो उस संज्ञा होगा। चलिए तो वस्तुओं के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो जिसको नाप दीजिएगा या तौल दीजिएगा तो नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध होगा तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मित्र शब्द का भाववाचक जो है मित्रता होगा, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बढ़िया सा क्वेश्चन लेकर के, VVI क्वेश्चन लेकर के। तो जय हिंद, जय भारत।